गोकुल में, और गोकुल में उत्सव मनाते हैं। नंदास्तु आत्मे जातो हलाद महामनः आहूयान विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः। आज नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ, नंद जी के यहाँ लाला हुआ। नंदास्तु आत्मज उत्पन्न। अरे सूचना नंद जी को प्राप्त हुई। सुनंदा दौड़े दौड़े गई और जाकर के बाबा नंद जी को बधाई दी। बधाई हो बाबा, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। सुनंदा बधाई दी तो बाबा ने कहा, अरे किस बात की बधाई दे रही भाग्यवान, बताओगी नहीं? तो सुनंदा कह रही है कि महाराज, जो आपने बड़े बड़े यज्ञ किया, बड़े बड़े पुण्य किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को आपने निमंत्रण में प्रसाद पवाया देकर, आज उसके फलस्वरूप आज नंद रानी के भवन में एक लाला हुआ है। और जैसे ही नंद जी ने सुना कि हमारे लाला हुआ है, 85 वर्ष के नंद जी 16 वर्ष के हो गए, क्योंकि आशा तो थी नहीं कि पुत्र होगा, लाला होगा। आशा जब पूरी तरह से निराशा में परिणित हो चुकी थी कि अब नहीं होगा, अवसर नहीं मिलेगा, पर आज उन्हें वृद्धावस्था में सुख मिला। और जैसे ही सुना तो 16 वर्ष के हो गए। स्वाभाविक है, जिसकी आशा न हो मिल जाए तो व्यक्ति युवा हो जाता है, उसकी प्रसन्नता उसे युवा कर देती है। और नंद जी इतना प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए और जाकर के जमुना जी में 108 डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके आए और सुंदर श्रृंगार किया। आज तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज लाला का जन्म हुआ है। तो सुंदर पीली बगलबंदी पहन ली, परदनी धारण कर लिया, पगड़ी बांध लिया और सुंदर मस्तक पर चंदन लगा करके दौड़ते हुए अपने गुरु जी के पास गए और ये शुभ समाचार अपने गुरु जी को निवेदन किया। नंदास्तु आत्मज उत्पन्ने जातो हलाद महामनः। इतना प्रसन्नता हुई नंद जी को, उत्पन्ने जातो हलादो महामना, अंतःकरण से। आहूयान विप्रान वेदज्ञान, बड़े बड़े दैवज्ञ, बड़े बड़े वैदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और स्वयं उनके गुरुदेव शांडिल आचार्य 108 ब्राह्मणों को लेकर के नंद भवन में उपस्थित हो गए और सुंदर एक स्वर से वेद का पाठ आरंभ किया। वाचित्वं सस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै करयामासं विधिवतं कृतदेवार्चनं तथा। सुंदर षष्ठी वाचन का पाठ, अद्भुत पाठ। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो स्वयं देवता लोग आज वेश बदल करके वेद के मंत्र नंद भवन में आ गए हों और सुंदर वेद पाठ कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखने में, सुनने में ऐसा लग रहा है। और उसी समय नंद जी ने 10,000 गाय देने का संकल्प किया। धेनु नाम नीते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृतम। सुंदर अलंकृत कराकर और ब्राह्मणों को दान किया है। आज दान नहीं करूंगा तो कब करूंगा, आज तो करना ही पड़ेगा। और ये धीरे से बात 84 कोस ब्रज मंडल में फैल गई। नंद के लाला हुआ, नंद जी के लाला हुआ, नंद जी के लाला हुआ, नंद जी के लाला हुआ। और जैसी बात फैली, संपूर्ण ब्रज मंडल के जितनी गोपी गोप हैं, सब सुंदर सुंदर श्रृंगार किए हुए भगवान का दर्शन करने के लिए बधाई गीत गाते हुए, बधाई गीत बजाते हुए सब गोपिकाएं माखन मिश्री के लड्डू का एक दूसरे का मुख मीठा करते हुए नाचते हुए आ रहे हैं। चारों तरफ से बधाई गीत गाई जा रही है। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में वो बधैया बाजे शनिया बाजे ओ बधैया बाजे सैया बाजे ओ बधैया बाजे शनिया बाजे बधैया बाजे शनिया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में काली सेवा करते हुए प्रेम से गाइए बोले नंद के लाला की जय हो चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की चंद्रमुखी चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की चंद्रमुखी आ चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की चंद्रमुखी चंद्रमुखी मृग नैनी बिरज की तो रक्तान रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो ताली बजाकर भाव से ये हमारे विद्या जी बधाई गीत लेकर आ गए भगवान के पास। आप लोग भी बधाई लेके आए नृत्य करते हुए। और हमारे आचार्य लोग भी पीछे नहीं है, वो भी बधाई गीत बोल। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी ओ नूपुर बांधे पायल बांधे पायल बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे
हमारे जजमान भी बधाई का आनंद लेते हुए बधैया बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने आंगने में। आज ऐसी बधाई गोप्य समुष्ट मणिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरा पति सुखाचित माल वर्षा नंदालयम सबलयम ब्रजतीर बेरुज व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा गोप्य सुमुष्ट मणिकुंडल निष्कंठा
जितनी गोपिकाएं हैं सुंदर झुंड का झुंड बना करके, समूह का समूह, किसी तरफ से 5,000, किसी तरफ से 10,000, किसी तरफ से 15,000, तमाम आ रही हैं ऐसी भाव से नृत्य करते हुए। ऐसा उत्सव मानो आज देवता लोग स्वयं, देवांगनाएं स्वयं वेश बदल बदल करके आज नंद उत्सव में सम्मिलित हो रहे। सज्जनों, जहां भगवान अवतार लिए हो, विचार करिए वहां की स्थिति। जब हम लोग इतना उत्साह है, झूम धाम से मना रहे हैं, और वहां तो कहना ही क्या, ऐसा उत्सव। और इस उत्सव को तो अखंड चलना है, रुकना नहीं है। यहाँ श्री सुखदेव भगवान 18 श्लोकों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग श्री सुखदेव परीक्षित जी को सुनाया है। और बाबा नंद जी तो इतनी तन्मयता से उत्सव मना रहे हैं, इतनी तन्मयता है तो सब भूल गए, कुछ और भी काम करना है। भगवान का जब उत्सव मनाने के लिए जाएं तो लौकिक जगत के जो शेष कार्य हैं उनको भूल जाना चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा तन्मयता आ गई नंद जी के। नंद जी स्वयं अपने खजाने में बैठ गए, दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं। लक्ष्मी विराजमान खजाने में, कमी नहीं रहा। और जिन्हें मिल रहा है सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। दान की महिमा क्या है, जिन्हें मिला वो भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने भी दूसरों को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, तीसरे ने चौथे को दे दिया। तमाम जिसको मिल रहा वही बांट रहा है, वही बांट रहा है। एक ग्वाल आया बाबा नंद के पास और बोला कि बाबा तुम तो लाला के उत्सव में व्यस्त हो और अभी तुम्हें तो और भी काम शेष करने हैं। नंद जी ने कहा तो मैं भूल गया, बताओ क्या काम है अभी। तो बता रहा है कि कंस को वार्षिक कर देने का समय आ गया है, क्योंकि कंस बड़ा राजा हुआ करता और नंद जी छोटे राजा। और पहले का विधान था जो छोटा राजा हो तो बड़े राजा को वर्ष वार्षिक कर करो, वही वार्षिको दत्वा विधान रहा। आज भी कर दिया जाता है टैक्स के रूप में, राजा लेता है कहीं ना कहीं, ये अनादि परंपरा है। तो नंद जी ने कहा हाँ तुमने तो बड़ी ही सुंदर याद दिला दी और मैं तो भूल ही गया था। चलो अच्छा है, तुम लोग यहाँ की सुरक्षा का प्रबंध कर रखना, मैं जाता हूँ लाला के जन्मोत्सव की बधाई दूंगा महाराज कंस को और वार्षिक कर भी दे दूंगा। और दोनों वहां से नंद जी ने बहुत सारा सामान एकत्रित किया और चल दिया। इधर नंद जी मथुरा पहुंचते हैं, वहां कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। वहां बड़े बड़े राक्षसों को जोड़ा उस सभा में और सभी लोग उपस्थित हुए और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि देखो मुझे मारने वाला 84 कोस ब्रजमंडल में जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर अभी वध करे हो। तुम लोग ऐसा कोई उपाय करो जिससे वो छोटा है मारा जाए। सभी राक्षसों ने अपना अपना विचार व्यक्त किया, पर उसी सभा में बैठी है पूतना मौसी, ये पूतना। और पूतना बोली महाराज अगर आप अन्यथा न लें तो मैं आपसे निवेदन करूं। बोली करो। बोले कि एक काम मुझे सौंप दें आप। कंस ने कहा तुम्हें कौन जाने देगा, तुम्हारा इतना विकराल रूप, तुम्हें देखकर वैसे लोग भयभीत हो जाएंगे। बोली उसकी आप चिंता मत करें, मैं इस रूप को तो माया से बदल लूंगी, सुंदर बना लूंगी। मारोगी कैसे? बोले कि मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया, और उस विष का पान करा दूंगी, मर जाएगा। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर पहचानोगी कैसे कि यही हमारा शत्रु है? तो पूतना बोली कि महाराज अभी आपके शत्रु कृष्ण को जन्म लिए 7 दिन हुआ है, अभी भगवान को जन्म लिए 7 दिन हुआ था, और 15 दिन के अंदर जितने बालक जन्म लिए हैं ब्रजमंडल में सारे बालकों का मैं वध कर दूंगी, एक भी बालक नहीं बचेगा। तो उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये पूतना है कौन? तो बता रहे हैं कि ये पूतना बाल घातनी, ये बाल घातनी है, बाल हत्यारीन है, बालकों का वध करने वाली है, बालकों का रक्त पान करने वाली है। 15 दिन के अंदर जितने बालक जन्म लिए हैं सभी बालकों का वध कर दूंगी। बोले ठीक है जाओ। और पूतना कंस के आज्ञा से गोकुल में प्रवेश, नंद जी यहाँ मथुरा आए और इधर ये गोकुल में प्रवेश किया। जा रही हैं, प्रत्येक घरों में जाती हैं, सुंदर रूप धारण कर रखी, बिल्कुल सुंदर रुचिर रूप।
जा रही हैं, जिस घर में छोटे छोटे बालक नवजात शिशु पलना में झूलते हैं, खेलते हैं, उसी घर में प्रवेश करते हैं मारने के लिए। और जैसे ही मारने के लिए जाती हैं, उस बालक का वध करने का विचार करती हैं, तो भगवान की कृपा से वो बालक पूतना के नजरों से अदृश्य हो जाता है, मार नहीं पाती। विबुद्धतां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा निमितेश लक्षणा अनंतमारोपमनंतमांतकम यथोरगम सप्तम बुद्धिरज्जुति दे विबुद्धता बालक मारिका ग्रहम अनंतमारोपमनंतमांतकम यथोरगम सप्तम सप्तम बुद्धिरज्जुति। प्रवेश करती है मारने के लिए अदृश्य विबुद्धताम, यानी भगवान कौन, भगवान श्री कृष्ण जान जाते हैं कि पूतना आज मारने के लिए आई है, जय श्री राम, और अदृश्य करा देते हैं भगवान। एक भी बालक का वध नहीं कर पाई, एक भी बालक का वध। तमाम ब्रजमंडल में घूम आई। तस्मिन् स्तनम दुर्जम वीरबल्लम घोरयः भटकते भटकते जब निराश हो गई, थक गई, हार गई, कहीं उसे नहीं मिला और विचार करती है मैं क्या जवाब दूंगी महाराज कंस को, मैं तो एक बालक का वध भी नहीं कर पाई। बड़ा और ऐसे भ्रमण करते हुए पहुंच गई गोकुल, और गोकुल में जब जाती हैं तो वहां तो बहुत भारी उत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, उत्सव। और पूतना उस भीड़ का फायदा उठाई, सोचिए यहाँ भीड़ चल रही है खूब, क्यों ना, मुझे तो लगता है यही हमारे महाराज कंस का शत्रु छिपा है, अभी चलती हूँ। प्रवेश करती है नंद जी के भवन में। यद्यप पूतना राक्षसी थी, साधारण मानव की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हट्टी कट्टी थी। जो राक्षस होते हैं तो मानव की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे दिखाई, और राक्षसी थी, घूंघट भी डाल रखी थी, वैसे भी लंबी चौड़ी दिख रही थी। ग्वाल वालों को लगा ये कहां से स्त्री आ गई, ये तो पहली बार स्त्री दिख रही है, पर सोचा कोई ब्राह्मणी होगी, सो आशीर्वाद देने के लिए जा रही है। किसी ने उसे रोका नहीं, चली गई। और अंतःपुर में नंद जी, नंद रानी यशोदा जी गोविंद को अपने गोद में लिए हुए लोरी गीत गाते हुए सुंदर सुला रही हैं। यहाँ सूरदास जी इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं, बड़ा अद्भुत चित्रण किया है। यशोदा हरि पालने झुलावे, कबहू नयन हरि मूद लेते हैं, कबहू अधर फड़का में, हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे, हरि हरि पालने झुलावे। कभी भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं तो यशोदा को लगा कि अब तो लाला सो गया, पल्ला में डालती हैं और जैसे चलती हैं तो भगवान पुनः कबहू अधर फड़का में खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।
कभी रोने लगते हैं। तो यशोदा जी पुनः अपना काम बंद करके गोविंद को गोद में ले लेती हैं और लोरी गीत गाकर सुंदर सुलाती हैं। हम लोग आनंद लें लोरी गीत का। बड़ा ही अद्भुत ब्रज के कवि का भाव है, हम लोग श्रवण करें। कितना अद्भुत भाव दे रहा हो महात्मा। भगवान को लोरी गीत गा करके यशोदा जी सुला रही हैं। सगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया जा। सगन मगन जय हो। मेरे लाल को आजादी दिया जा। आजा सगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया राजा। आजा चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाजा समाजा। चंचल मोहन श्याम के बीच समाजा समाजा। सगन मगन मेरे लाल को आजादी दिया। आजा भाव का दर्शन करें सब लोग। जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहिला। जप तप पूजा पाठ सो दियो मोहिला। तो जा कन्हैया लाड ले मैया झूला सो जा कन्हैया लाल ले
भाव से यशोदा जी गीत गाते हुए लोरी गीत गा करके सुला रही गोविंद को। तब तक पूतना पहुंच गई पीछे से। यशोदा जी सोची कोई स्त्री हमारे पीछे खड़ी है। यशोदा जी पूछी, आओ बहना कहां से आई? पूतना घूंघट के अंदर से बोल गई, अजी कहां से आई? मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, सो आशीर्वाद देने के लिए आ गई। यशोदा जी सोची कोई ब्राह्मणी होगी, सो आशीर्वाद देने के लिए आई है। यशोदा जी बोली, हमारा लाला थोड़ी है, तो तुम्हारा ही लाला है, इसे खूब आशीर्वाद दो। पूतना बोली, हाँ हाँ आशीर्वाद देने तो आई ही हूं मैं। यशोदा जी बोली, तुम आशीर्वाद दो, मैं तब तक अतिथि सत्कार कर लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत अतिथि लोग आ रहे हैं, नंद जी भी घर में नहीं हैं, मैं जाती हूँ अतिथि सत्कार करने, तब तक आप आशीर्वाद दो। और यशोदा जी अतिथि सत्कार करने बाहर आ जाती हैं और पूतना गोविंद के पास खड़ी हो गई। अभी तक पूतना घूंघट डाल रखी थी, और जैसे ही भगवान के सामने खड़ी हुई, घूंघट हटाया, घूंघट हटाकर भगवान को गोद में लेना चाहती, उसी तक्षण भगवान भी नेत्र अभी तक खोले थे। जैसे ही पूतना घूंघट हटाई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, अरे भगवान नेत्र क्यों बंद कर लिया? पूतना को देखना नहीं चाहते क्या? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, इसके भी कई रहस्य हैं, कई कारण हैं, संतों ने अपने अपने स्तर से बताया है। सुखदेव बता रहे हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान सोचे कि मुझे मायापति कहते हैं लोग, और ये माया का रूप धारण करके आई है, क्योंकि असली रूप में तो थी नहीं, पूतना माया के रूप में थी, और अगर हमारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाती है तो असली रूप में आ जाएगी, और जब असली रूप में प्रकट हो जाएगी तो ये वो काम नहीं कर पाएगी जिस काम के लिए आई है। इसलिए भगवान ने सोचा कि नेत्र बंद कर लूं, ये वो काम कर ले, क्योंकि वही काम करने के लिए आई है जो माताएं कराती हैं, अपना दुग्ध पान कराएगी, आज मुझे अपना ये पुत्र मानेगी। इसलिए भगवान ने उसके भावनाओं का आदर करने के लिए नेत्र बंद कर लिया। एक अवध के महात्मा हुए, उन्होंने भाव दिया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान नेत्र बंद करके शिव जी का स्मरण करने लगे। बोले क्यों किया शिव जी को स्मरण? बोले इसलिए कि हे महादेव आप आ जाएं। शिव जी ने कहा क्यों आ जाऊं? बोले देखिए समुद्र से विष निकला था, आपने ही पान किया था, किसी ने नहीं हिम्मत पड़ी, और पूतना आई है, इसके भी स्तनों से कालकूट नाम का विष निकलेगा, और विष पीना हमारे बस की बात नहीं। मैं तो यहाँ दुग्ध, मिश्री और माखन का भोग लगाने के लिए आया हूँ, विष पीने के लिए नहीं, विष पीना आपका काम है, इसलिए आप आ जाइए। नेत्र बंद करके, भाई किसी का ध्यान करेंगे तो नेत्र बंद करेंगे, इसलिए शिव जी को बुलाया। एक ब्रज के महात्मा है, उन्होंने सुंदर भाव दिया कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान विचार करने लगे कि बताओ हमारे 24 अवतार हैं, और 24 अवतारों में 2 अवतार बड़े महत्वपूर्ण हैं, रामावतार और कृष्णावतार। ये पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, और इन दोनों अवतार में सर्वप्रथम हमें स्त्री का वध करना पड़ रहा है। राम जी ने सर्वप्रथम ताड़का का वध किया, और भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम किसका वध किया? पूतना का। विचार करने लगे तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि ताड़का और पूतना अविद्या के प्रतीक हैं, और जब परमात्मा आता है तो पहले अविद्या को नष्ट करता है, अविद्या को मारता है, क्योंकि जब तक अविद्या रूपी आवरण हमारे जीवन में है तब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उस आवरण को नष्ट करना है। इसलिए भगवान ने आवरण को नष्ट किया, अविद्या रूपी पूतना का वध किया। 2-3 भाव हमने दिया, जो अच्छा लगा उसे आप लोग ले लीजिएगा। भाव तो बहुत है इसमें, बहुत भाव, 50 भाव दिया है अलग अलग। तो पूतना भगवान को गोद में उठा लिया और कालकूट से लगा हुआ विष गोविंद के मुख में रख दिया। विचार करती कि अभी 2 मिनट में इसके विष मुख में चला जाएगा, बालक मर जाएगा, मैं यहीं फेंक कर भाग जाऊंगी, मुझे कोई नहीं जानेगा। व्यक्ति सोचता तो बहुत है, पर होता वही है जो गोविंद की इच्छा होती है। और भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं, विष का पान कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अब तो पूतना विचार करती, अरे बालक मर क्यों नहीं रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए। 15 मिनट हो गए, और जब पूतना तो थोड़ा घबराहट होने लगी। जब कार्य सिद्धि नहीं होती तो घबराहट होती है कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा। और अभी तक तो भगवान ने पूतना के विष का पान किया और धीरे से उसके प्राणों का पान किया।
जब प्राणों का पान किया तो श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई, जब प्राण निकलते हैं श्वास लेने में कष्ट होता है, वेदना होती है। और पूतना के साथ यही हुआ, बड़ी वेदना हुई उसे पूतना को, और बड़ी तेजी से आवाज लगाती है पूतना, सा मुंज मुंजा निमित्त प्रभासणी। पूतना कहती है छोड़ लाला, छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़, गोविंद को अपने से दूर करती है। पर भगवान तो पूतना को कस के पकड़ रखे हैं छोटे छोटे हाथों से, और 7 दिन का कन्हैया बड़ों जैसा बोल रहा, हम आप जैसे बोल रहे हैं, और बोलते हैं कि मौसी जी हमको तो पकड़ना ही आता है, और जिसको पकड़ते हैं उसको ठिकाने लगा करके ही छोड़ते हैं, बीच में उसको नहीं छोड़ते। भगवान का यही नियम है, आज तक मझधार में किसी को नहीं छोड़ा भगवान ने, पार ही लगा दिया है। और प्राणों का पान किया, असली रूप में प्रकट हो गई पूतना। जब असली रूप में प्रकट होती है तो 7 कोस का, 7 कोस बराबर 14 किलोमीटर, इतना भारी शरीर, यहाँ से जैसे सिद्धपुरा ऐसा मान लिया जाए, इतना भारी शरीर, लंबी चौड़ी हो गई, भयानक रूप धारण करती है। और प्राण जैसे ही जमीन पर गिरी, नंद रानी के जितने बाग बगीचा थे सब चकनाचूर हो गए, नष्ट हो गए। हाहाकार महानाशी, संपूर्ण ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। सभी लोगों ने दौड़ा, देखा भयानक राक्षसी, और गोविंद किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहीं। यशोदा जी उठा लिया गोद में दौड़ करके, गोपिकाएं यशोदा को फटकार लगाई, अरे यशोदा तू कितनी नादान है, बताओ राक्षसी को गोद में दे दिया, अभी कुछ हो जाता लाला को। यशोदा जी सोची मुझे क्या पता कि राक्षसी, मैं तो सोच रही कोई ब्राह्मणी होगी, स्वाशीर्वाद देने के लिए आई है। और एक पूर्णमासीन पुरोहितिन है, वहां के देवियों का बड़ा अद्भुत भाव है, वात्सल्य भाव, ईश्वर के प्रति वात्सल्य भाव। ये भाव बड़ी सहजता से नहीं आता, बड़ा कठिन है इस भाव को लाना। ये तो वहां की गोपिकाओं के चरित्र को आप पढ़ें, वहां के देवियों का चरित्र नित्य पढ़े, रास पंचाध्याय की कथा पढ़े, तो शायद वात्सल्य भाव आ जाए परमात्मा के प्रति। गोविंद को गोद में उठा लेती है, गौशाला जाती है, और गौशाला में जाकर के गौ पूंछ से मंत्र पढ़ती हुई उसे गोविंद को झाड़ रही है, और मंत्र भी पढ़ती है, राम राम। इसको राक्षसी ने स्पर्श कर दिया हमारे लाला को। श्री सुखदेव जी इस प्रसंग को कहते कहते बता रहे हैं कि हे परीक्षित, कितना पवित्र उस गोपी का भाव, इंद्रियाणि हसी के सहा प्राणा नारायणो बतु क्रीडन्तु पातु गोविंदम शयनं पातु माधवम। वो मंत्र पढ़ती है कि क्रीडन्तु पातु गोविंदम, हमारे खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। और ऐसे मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा दे रही है, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इस मैया को हमारा नाम और हमारे नाम से ही झाड़ा दी पड़ी है तो भगवान के ही नाम सब। ऐसा पवित्र भाव वहां के देवियों का, बड़ा ही अद्भुत। और फिर पूतना के शरीर के कई टुकड़े किया, और टुकड़े में करके ले गए जमुना किनारे, और जाकर के संस्कार किया ब्रजवासियों ने। और जब संस्कार किया तो एक सुंदर सुगंध पूतना के शरीर से निकली। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये तो राक्षसी थी, इसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए, ये सुगंध कहाँ से आ गई? श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हमने मान लिया कि राक्षसी थी, पर तुम भूल गए ये वही काम कराने के लिए आई थी जो काम माताएं कराती हैं। अच्छा, भगवान की प्रत्येक लीलाओं में कहीं न कहीं कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। इस लीला में भी एक रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य ये छिपा है कि पूतना पूर्व में महाराज बलि की पुत्री रत्नावली थी, और जब वामन भगवान के रूप में बलि के यहाँ भगवान पधारे तो इसने भगवान का दर्शन किया, तो इसके हृदय में मातृत्व भाव जागृत हो गया, और विचार करती है कि ये कितना सुंदर बालक है, कितना अद्भुत बालक है। अगर हमारा बालक होता तो मैं इसे निश्चित अपने गोद में बैठा करके अपना स्तनपान कराती। भाव है माताओं का। भगवान
सबके मन के भाव को जानते हैं, क्योंकि भगवान कहते वेदा हम ते व्यवस्थम धति राजन बालका, अहम वेदा, मैं वेद हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आप यहाँ बैठे हैं, आपके भाव क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है। भगवान ने सोचा बड़े ही सुंदर भाव हैं, इसकी भावनाओं का आदर करूंगा मैं। पर जब भगवान ने बलि को लूट लिया, थोड़ी देर में छल करके भगवान ने सब कुछ ले लिया। तिसी रत्ना बलि के मन में बड़ा क्रोध आया। इसने सोचा अरे कितना नादान बालक निकला, मैं तो इसे बहुत ही अच्छा मान रही थी, पर ये तो बड़ा कपटी निकला। अगर हमारा पुत्र भी होता तो मैं विष देकर इसका वध कर देती। तो भगवान ने सोचा अरे इसके भी भाव आ गए, तो क्यों न इसके दोनों भाव पूरे कर दिया जाए। तो भगवान ने उसके विष को भी पान कर लिया और उसको मातृत्व गति भी प्रदान किया। जो गति यशोदा को 100 वर्ष बाद मिलनी है, जो गति देवकी को 100 वर्ष बाद मिलना है, वही गति आज भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। कंबा दयालु शरणम शरणम ब्रजे महा, अहो वकीयम सनकालकूटम जिंघासयः पाययदस्वसाध्विः, लेभे गतिं धातुचितां तदन्यं, कंबा दयालु शरणं ब्रजे महा। भगवान ने मातृत्व गति प्रदान करके पूतना को सदगति प्रदान कर दी। ऐसे भगवान दयालु हैं सज्जनों, इसलिए उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकली। श्री परीक्षित जी ने कहा, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, नंद जी आए वार्षिक कर देकर, तो नंद जी को बड़ा दुख हुआ। पुनः ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर बालक का विधि पूर्वक शुद्धि क्रिया कराई कि राक्षसी ने स्पर्श कर दिया। ये सुंदर कथा का चित्रण किया। पर कंस जब पूतना वध का समाचार सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ, पर कंस मानने वाला नहीं। कंस ने पुनः एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। जब भगवान 6 माह के हुए, तृणावर्त आया। तृणावर्त का अर्थ है तृणों का खजाना। बबूड़े के रूप में आया जो गर्मियों में उड़ा करता है बड़ी तेजी से। वो आया, भगवान को उड़ा ले गया आसमान में। भगवान ने कहा चलो अंतरिक्ष की सैर करा दो, तुम्हारे साथ घूम लेता हूं। और वो ले गया भगवान को वहां और सोचा कि जमुना जी में इस बालक को पटक दूंगा। पर जैसी पटकने की बारी आई तो भगवान ने उसके मुख में ऐसे प्रहार किया छोटे से, भगवान को राम नाम सत्य हो गया। जब भगवान 1 वर्ष के हुए तो एक कंस ने पुनः राक्षस को भेजा जिसका नाम हुआ सक्तासुर। भगवान को मारने के लिए आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। कोई आयुध नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया भगवान ने। ये कोई साधारण मानव का चरित्र नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, योगेश्वर भगवान का चरित्र है। ये साधारण कथा मत मानिएगा। 7 दिन का कन्हैया पूतना का वध कर दिया, 6 माह का गोविंद तृणाव्रत का वध कर दिया, 1 वर्ष के कन्हैया सक्तासुर का वध कर दिया। संत लोग कहते हैं कि रामचरित्र परम पवित्र और श्री कृष्ण चरित्र परम विचित्र। बड़ा विचित्र है कृष्ण चरित्र। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसे हम कर नहीं सकते, पर जो कहा है, वेदांत का जो उपदेश कराया है, गीता का उपदेश कराया है, उसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। पर राम जी ने जिस मार्ग में चले हैं, जो जो किया है, उस मार्ग में चल करके वो करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ऐसी सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं। भगवान की जितने लीलाएं होती हैं, अवतार होते हैं, शिव जी आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ भी शिव जी आए हैं दर्शन के लिए, हम लोग भी शिव जी की कथा सुन लेते हैं। बड़ा ही सुंदर सुखद संयोग है। आज हमारे कथा के केंद्र में हमारे बड़े ही स्नेही श्री हरिशरण तिवारी जी राजेंद्र नगर से पधारे हैं कथा श्रवण हेतु। साथ में श्री जय कुमार गर्ग बगहा से पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देता हूं। श्री सीताराम नाम संकीर्तन के अखंड सदस्य हैं आप सब लोग। भगवान जो आश्रम में सीताराम संकीर्तन चलती हैं,
विगत 3 वर्षों से आपके द्वारा सीताराम संकीर्तन कराया जाता है। कथा श्रवण हेतु पधारे हैं भूत भावन भोलेनाथ जी। आपको बहुत दीर्घायु रखे, आपके बाल गोपाल बहुत सुखी रहे, भगवान सदा सुखी रखे। और साथ में हमारे श्री डीपी सिंह जी छिबौरा से पधारे हैं, अभी अस्वस्थ रहे हैं, भगवान की कृपा। बड़े ही धर्मशील, 2-3 वर्ष पहले आपने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने ग्राम में कराया था माता पिता के लिए, बहुत भव्य कार्यक्रम पधारे हैं आज कथा में। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, भगवान की कृपा, भगवान का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखे, स्वस्थ रहें। साथ में हमारे आश्रम के पड़ोस से श्री अशोक सिंह जी पधारे हैं। जहाँ आश्रम बना हुआ है, जहाँ ये शरीर निवास करता है, जहाँ सेवा करता है, वो आश्रम पूज्य आचार्य चरण श्री सदगुरुदेव भगवान का है। मुझे तो सेवा करने का अवसर मिला है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ गुरु जी का। वहाँ से पधारे हैं श्री अशोक सिंह जी भगवान की कथा, और श्री राजेंद्र सिंह जी कथा श्रवण करने हेतु पधारे हैं। तो अच्छा है, भगवान की कृपा है। जब इच्छा होती है तो कहीं न कहीं भगवान उसको ले ही आते हैं कथा में। प्रेम जब होता है भगवान की कथा से, ऐसा नहीं कि आमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे, आमंत्रण ना आए तो भी जाए कथा सुनने के लिए। भगवान शिव जी पधारते हैं। आइए हम सब लोग शिव जी का दर्शन करें। बोले शंकर भगवान की जय। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ।